हाय गुड मॉर्निंग माय डियर लवली व्यूअर्स। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर की। जिन भी लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मैं 2-3 दिन से रीडिंग नहीं डाल पाई बिकॉज आई एम नॉट वेल, एक्चुअली आई एम वेरी सॉरी फॉर द सेम। एंड अभी थोड़ी सी जो हालत है वो ट्रैक पे है, जैसे कि नया साल आ रहा है। आई होप आपने सबने अपनी अपनी राशियाँ देख ली होगी, जो कि मैं इंडिविजुअली डाल ही रही हूँ। नहीं देखी तो फटाफट देख लीजिए, अपनी भी देखिए, अपने पार्टनर की भी देखिए कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड है 2024 के अंदर, राइट। एंड आई ट्राई कि मैं आपके लिए कुछ स्विच रिलेटेड वीडियो बना सकूँ ताकि आपका जो आने वाला साल है और बेहतर जा सके। ठीक है, किसी को अगर अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डेफिनेटली वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, जो कि पेड रहेगी। क्रिस्टल प्रोडक्ट लेने हैं उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा, उस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। कभी कभी क्या होता है कि कॉल हम नहीं उठा पाते हैं, तो बेटर कि आप हमें मैसेज करें। आइए चलते हैं, जिस भी पर्सन, स्पेशल पर्सन को आप देख रहे हैं, उनका नाम 3 बार अपने दिमाग में लीजिए और उनकी भावनाओं को भगवान से बोलिए कि भैया हमें बताएँ कि भई उनकी जो उनकी फीलिंग्स हैं उसमें क्या चेंज आए। जैसे कि हमारा न्यू मून भी गया, सुबह वो मेरे बारे में क्या सोच रहे थे नो। तो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। ठीक है, आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे। कार्ड थोड़े से लिटिल शाइनी है बट इट इज़ विजिबल, राइट। एंड किस तरह का स्विच वर्ड आपको चाहिए डेफिनेटली वो मुझे बताइए। कौन सी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में मेजर रही है 2023 के अंदर, ताकि जो वो नहीं चाहते कि आप 2024 में वो कंटिन्यू हो, तो कहीं न कहीं हम कोशिश करेंगे उससे रिलेटेड आपको कुछ गाइडेंस दे सकें, कुछ बता सकें। आने वाले टाइम पे डेफिनिटली आई विल समथिंग लाइक जिसमें कि हम आपको बता सकें कि आपको कौन-सी क्रिस्टल्स पहनना चाहिए और किस तरह की क्रिस्टल्स पहन के आपकी लाइफ में क्या चेंज आ सकता है। क्रिस्टल्स इज़ समथिंग लाइक इट इज़ वेरी, वेरी, मतलब मुझको तो बहुत ही ज़्यादा फ़ैसिनेट करते हैं। इट विल हेल्प लाइक एनीथिंग, और इसका कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट भी नहीं है। अगर हम कहें ना साथ में कि कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट है, ठीक है ना? ये वो दवाई नहीं है जिसे खाने से कुछ होता है। ठीक है, होम्योपैथिक वाली दवाई है जिसे कि खाने से नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं आएगा। हाँ, थोड़ा-सा धीरे हो सकता है बट नेगेटिव नहीं है, राइट? सो ओके, सो मुझे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि जो आपका पार्टनर है वो किसी के बहकावे में आके लाइक उसने कुछ डिसीज़न्स लिए हैं, या तो उनकी फैमिली में उनको बहुत ज़्यादा भड़काया है या फिर उनके कोई नेगेटिव फ्रेंड्स थे, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जिसकी वजह से शायद वो इतने ज़्यादा स्लो हो गए, आपकी तरफ बढ़ नहीं पाए, या फिर झूठ आपको बोला है, मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती है। सो नाउ ही ऑल्सो फील रिग्रेट समहाउ, रिग्रेट फील कर रहे हैं एंड डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, उसमें कोई दो राहें नहीं है। एंड उन्हें पता है कि मतलब आप कहीं न कहीं यू आर मे बी लिटिल एग्रेसिव, या आप उनको माफ़ ना करो या चीज़ें ठीक ना हो। तो इन सब चीज़ों से ही इज़ ऑल्सो वेरी मच फेड अप, क्योंकि रात को ठीक से सो ना पाना, ठीक है ना? और उन्हें अपने आप से ही डर लग रहा कि उन्होंने ये सब जो चीज़ें करी हैं, पता नहीं उनकी लाइफ़ में क्या होगा, या लाइक उन्हें ऐसा लगता भी है साथ में कि उनको आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए। शायद उन्होंने स्टैंड नहीं लिया पीछे, या जो भी नेगेटिव लोग उनको अपनी कहानियाँ सुना रहे थे या बातें बना रहे थे, उन उन लोगों की बात उन्होंने मान ली जल्दी से, रादर देन लाइक थिंकिंग अबाउट यू। और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ना आने की एक वजह ये भी हो सकती है कि कहीं न कहीं फाइनेंसेस रिलेटेड इश्यूज़ उनको मुझे दिख रहे हैं। शायद स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। कुछ लोगों की या तो नौकरी नहीं थी, या अभी नौकरी लगी है थोड़ा-सा, तो उसमें भी वहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अपना पूरा-पूरा फ़ोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। घर से थोड़ा-सा दूर हो सकती है ये सब चीज़ें। एंड साथ में मैं कहूँगी या तो उनको खुद हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ कुछ ना कुछ है, या फैमिली में किसी को है। सो काफ़ी ज़्यादा लॉस उन्होंने उनको शायद देखना पड़ा है। इन सब चीज़ों से हो सकता है उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस ना हो सकता है मेडिकल इंश्योरेंस से रिलेटेड, या फिर कोई अगर कोई बिज़नेस कर रहे थे तो वहाँ पे कुछ इस तरह का नुकसान हुआ है, जो कि उन्होंने अपने आप को सिक्योर नहीं कर रखा था। एक अनवांटेड चीज़ या कोई खर्चा उनकी लाइफ में डेफ़िनिटली आया होगा। ठीक है? सो देखो, पोटेंशियल बहुत लग रहा है इसमें, मगर साथ में उन्हें ये भी लगता है कि इस रिलेशनशिप के अंदर ना बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। दैट इज़ नॉट ईज़ी कि आपको चीज़ों को समझाया जाए। हो सकता है पास्ट में उन्होंने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है, आपको झूठ-सच बोला है, और वो चीज़ कहीं न कहीं मतलब आप दोनों के बीच में एक खाई लेकर आ गई है। ठीक है ना? और जो हो सकता है जो नेगेटिव लोग हैं वो आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा निकलवा के और निकल लिए, ये भी हो सकता है। सो काफ़ी कुछ ऐसा भी है कि अभी कुछ उनके अच्छे फ्रेंड्स बने हैं, या कोई ऐसा बंदा भी हो सकता है उनकी लाइफ में जिसके थ्रू वो गाइडेंस लेके आपकी लाइफ में वापस आएँगे।
मतलब कोई ना कोई तो ऐसा बंदा है उनकी लाइफ में जो कि उनको अच्छी बातें बता रहा है आपकी तरफ कि भैया उनको आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। मतलब लाइक चीज़ें ठीक करनी चाहिए, पॉसिबिलिटी है, चलो थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा आप दोनों का हो जाएगा। मतलब कोई थर्ड पर्सन ऐसा है जो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है। बट थिंग्स विल बी गुड इन बिटवीन यू, अगर आप बढ़ते हो तो। तो कहीं न कहीं जो आपका जो मतलब जो पर्सन है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ही इज़ ऑल्सो वेरी सैड, बहुत एंग्ज़ायटी में वो दिख रहे हैं। क्योंकि काफ़ी कुछ ऐसे कार्ड्स आए हैं, या तो वो काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं कुछ लोग जिनकी जॉब लगी है, या फिर कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ से देख रहे हैं। बट कुछ लोगों के लिए मैं ये कहूँगी डेफ़िनिटली आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है और बहुत जल्दी आएगा भी। इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, बहुत जल्दी वो आएँगे। 10 दिन हो सकते हैं, 11 दिन हो सकते हैं, 11 वीक्स हो सकते हैं, मेबी इस बीच में आपका बर्थडे आ रहा हो या उनका बर्थडे आ रहा हो, कुछ ऐसी चीज़, या फिर आपकी एनिवर्सरी हो सकती है अगर हस्बैंड एंड वाइफ है, या फिर आप फर्स्ट टाइम मिले हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी है, जैसे होता है ना एनिवर्सरी करते हैं कि इस दिन हम फर्स्ट टाइम मिले थे, तो वो चीज़ हो सकती है। तो काफ़ी कमिटमेंट मिलने के भी चांसेस हैं। थिंकिंग ऑफ प्रोसेस ये है कि एक टाइम वो सोच रहे हैं कि चलिए, दूसरी टाइम वो सोच रहे हैं कि नहीं, उन्हें लगता है कि थोड़ा-सा उन्हें और स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, और स्टेबिलिटी वो पा लें अपनी लाइफ में, देन ही कैन गो। ठीक है? बट सिचुएशन को डेफ़िनिटली एनालाइज़ कर रहे हैं, आपकी गलतियाँ भी एनालाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी गलतियाँ भी। सो कहीं न कहीं एक पॉज़िटिव चेंज देखने को मिलेगा आने वाले समय में, आई एम श्योर इट इज़। एंड साथ में उन्हें लगता है कि मतलब उनको शायद इस तरह के सिग्नल्स भी मिल रहे हैं डिवाइन की तरफ से, जहाँ उन्हें लग रहा है कि चीज़ें देखो बेटर हो सकती हैं, बेटर इन द सेंस कि मतलब जो भविष्य में जो आप दोनों के बीच में होगा दैट इज़ गुड। सो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है जिसकी वजह से आपकी लड़ाई हुई, जैसे कि आप उनसे कुछ सवाल पूछते थे, दे आर नॉट टॉकिंग टू यू, या पूरी बात आपको नहीं बताना, या उन्हें लगता था कि यार आपको बता के कोई फ़ायदा नहीं है, टेंशन क्रिएट करोगे ये। सो वो सब चीज़ें भी आने वाले टाइम पे शायद वो आपको बता सकते हैं, या आपको खुद ब खुद पता चल सकती है। तो डोंट रश बिहाइंड इट, उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को टेंशन आपको देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? कि वो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपके फ़ेवर में होगी, आपके लिए होगी और सब कुछ बहुत बढ़िया रहेगा। तो आपको कुछ मतलब लाइक अपने आप को परेशान करने की, अगर वो आपके पास वापस भी आते हैं, तो सब उन सब चीज़ों को स्टार्ट करने की, ठीक है? जस्ट गिव सम टाइम बट थिंग्स विल बी इम्प्रूव, ठीक है ना? तो पहले आपको थोड़ा-सा उनको ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा, उनकी चीज़ें समझनी पड़ेगी ताकि वो उस चीज़ को बता सकें। तो उन्होंने कहीं न कहीं ये भी लगती है कि आप में बहुत ज़्यादा इमैच्योरिटी है, यू आर नॉट, मतलब आप समझते नहीं हो चीज़ों को, तो आपको बता के कोई फ़ायदा भी नहीं है। लाइक या फिर आप उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकते हो, ठीक है ना? सो बेटर है कि भैया दूसरे बंदे को क्यों परेशान किया जाए, ठीक है ना? सो अगर आप उनको बहुत ज़्यादा समझाते थे, नेगेटिव लोगों के साथ नहीं उठना-बैठना चाहिए, या कुछ भी है, या उनके ऑफ़िस में भी कोई बंदा हो सकता है जिसकी वज़ह से शायद आप दोनों में दूरियाँ आई हैं, ठीक है ना? सो ही इज़ अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, अभी वो थोड़ा-सा समझ पा रहे हैं, थोड़ी-सी दूरियाँ बना रहे हैं, हो सकता है वो पुराना ऑफ़िस ठीक नहीं था या पुराने फ्रेंड्स ठीक नहीं थे, इस वजह से शायद उन्होंने शायद जॉब चेंज कर ली है, थोड़े-से दूर चले गए हैं। शायद हो सकता है आपसे भी थोड़ा-सा दूर चले गए हैं, किसी एक साथ काम करते थे, तो हो सकता है कहीं और काम करने लग गए हैं, एंड यू फ़ील कि लाइक इनका कुछ अफ़ेयर तो नहीं चल रहा है, या इनका कुछ किसी और के साथ कोई बातचीत तो नहीं कर रहे हैं, बट ही इज़ नॉट लाइक दैट ओनली, ठीक है? वो अपने पूरी तरह से अपने काम पे ही बिज़ी हैं, एंड डेफ़िनिटली कुछ साबित करना चाहते हैं, इस वजह से वो सिर्फ़ काम पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हस्बैंड-वाइफ हैं और आपको ऐसा लगता है कि भई आपका पार्टनर अब तो सैटरडे संडे भी कहीं दूर गए थे काम करने के लिए या जॉब करने के लिए, बात नहीं करता है और चीज़ें खराब हो गई आपके बीच में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है, तो मैं ये कहूँगी कि वो बहुत ज़्यादा काम पे बिज़ी हैं। हो सकता है पीछे पास्ट में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लॉस देखा है, काफ़ी ज़्यादा, या फिर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम उनकी जॉब लगी है। सो चीज़ें वो सेटल करना चाह रहे हैं और जिसको करने के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, राइट? एंड देखो प्यार डेफ़िनेटली है ही, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है। उनको लगता भी है कि इस रिलेशनशिप में अनलिमिटेड पोटेंशियल भी उनको देखने को मिल रहा है, जिसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, बट वो सिचुएशन थोड़ी प्यार से मतलब सुलझाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। ठीक है ना? या फिर उन्हें लगता है कि आप अगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो तो आपको बहुत ही प्यार से चीज़ों को मतलब बहुत ध्यान दे के चीज़ों को समझाना है या फिर बताना पड़ेगा, ठीक है ना? बट वही है ना, यही सब सोच-सोच के ही इज़ वेरी मच टायर्ड, मतलब ना बहुत सोच-सोच के कि मतलब किस तरह से करूँ, कैसे जाऊँ? एक तरफ वर्क प्रेशर है, दूसरी तरफ फैमिली का प्रेशर है, तो किस तरह से होगा? एंड अगर पीछे पास्ट में उन्होंने किसी तरह से कोई भी मतलब आपके लिए लाइक
स्टेप नहीं लिया था, तो अभी स्टेप लेते हुए भी नज़र आएँगे। बिकॉज़ ही इज़ कैलकुलेटिंग कि लाइक आपके लिए उन्हें कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या करना पड़ेगा, कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या इन द सेंस कि सोसाइटी में मतलब अपने आप को साबित करने के लिए या आपके घरवालों हो सकता है आप अच्छी फैमिली से हो तो आपके घरवालों के आगे भी उनको अपने आप को साबित करना है, प्लस अपनी फैमिली के आगे भी अपने आप को साबित करना है, प्लस आपके आगे भी करना है। आपको मतलब एक अच्छी लाइफ़ देनी है, उसके लिए बट ऑब्वियसली स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है। तो उन्हें लगता है कि हर चीज़ में मुझे फाइट करनी पड़ेगी और आई एम ऑल अलोन। तो उन्हें लगता है कि सबसे पहले जो करना चाहिए वो फाइनेंसेस पे काम करना चाहिए। तो न्यू मून के बाद जो थिंकिंग जो उनकी मेजर जो मैं पकड़ पा रही हूँ इस चीज़ में वो काफ़ी हद तक फाइनेंसेस हैं डेफ़िनेटली। प्यार देखो बिल्कुल है, प्यार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलतियाँ जितनी भी हुई है पीछे वो भी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। उसको भी हम डिनाई नहीं करेंगे, बट ऐसा नहीं है कि वो खुश हैं, खुश तो वो भी नहीं हैं। कहीं न कहीं चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के साथ बहुत लंबा गैप हो गया हो, ठीक है ना? काफ़ी लंबे गैप के बाद या अचानक से आप दोनों के बीच में ऐसा हुआ कि लड़ाई-झगड़ा हो गया एंड यू नो दैट उस टाइम दिल से बिल्कुल काम नहीं लिया गया, सिर्फ़ दिमाग से काम लिया गया। आपने भी कुछ बोला, उन्होंने भी कुछ बोला एंड यू पीपल आर नॉट थिंकिंग कि काफ़ी लंबा रिलेशनशिप था या फिर काफ़ी अच्छा समय आपने साथ बिताया था या फिर कुछ भी ध्यान नहीं रहा और सब चीज़ें एकदम से ख़त्म हो गई हैं। बट कहीं न कहीं मुझे दिख रहा है कि न्यू बिगिनिंग आती हुई दिख रही है, ठीक है ना? सो उस चीज़ का सहारा लेके वो आगे बढ़ना चाहते हैं जो पुरानी आपकी अच्छी मेमोरीज़ हैं और उनको लग रहा है कि हाँ, भई पोटेंशियल तो है चीज़ों में, आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है? सो डेफ़िनिटली इस रीडिंग को हम कैरी ऑन करेंगे। अगर किसी को अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।